अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं अपने पास। क्या है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 3 अप्रैल 1943। तो कोई एक डेट दे देगा पर्टिकुलर, उस पर पूछेगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे डे ऑफ द वीक क्या है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हम। सबसे पहले डेट लिख लो 3 अप्रैल 1943। अब ये तो क्या है, डी डी एम एम वाई वाई। जब हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन में तो हम उल्टा लिखेंगे। ये अभी कौन सा साल चल रहा है, 1943 चल रहा है। तो कंप्लीट कितने हो गए, 1942। इतना कंप्लीट हो चुका है। मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कंप्लीट हो चुका है। और अप्रैल का कितने दिन हो चुके हैं, 3 दिन। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखना, इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। एक नंबर ऑफ सेंचुरीज, मतलब सेंचुरी प्लस ईयर्स। ठीक है, इतना क्लियर। जनवरी, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं जनवरी में, 31। ठीक, फरवरी में कितने होते हैं, ये क्या है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने होंगे, 28 प्लस, तो यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो चुका है। ठीक, मार्च में कितने होते हैं, 31 प्लस 3, ये लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंचुरी है इसको डिवाइड करेंगे 400 से और निकालेंगे रिमाइंडर। ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब सेंचुरी को तो डिवाइड किया 400 से, ईयर्स को डिवाइड किया 4 से। कर क्यों रहे हैं, उसका पर्पस बता देता हूँ। मुझे इक्विवेलेंट सेंचुरी निकालनी है, मतलब नंबर क्या होना चाहिए, 100, 200, 300 या 400। इसी फॉर्म में होना चाहिए सेंचुरी, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने को पता ना 100 साल में कितने होते हैं, 5, 200 साल में 3, 100 साल में 1 और 400 साल में 0, मतलब हर 400 साल के बाद हो जाता है रीसेट। तो हम 1000, 2000, 3000 क्यों लें जब हमें पता है कि 400 साल में काम हो रहा है हमारा। ठीक है, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 400 से। अब वहाँ पे गलती क्या करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल मत कर देना। ठीक है, हमें रिमाइंडर चाहिए। तो क्या आएगा देखना एक बार, 4 होल 300/400, यही आएगा। अब है ना, इस 4 को भूलने की आदत डालो, हमें अब क्वोशेंट में लिखना है। रिमाइंडर क्या है इसका, 300। इसको इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट 300 ईयर्स, यही तो आएगा, इक्विवेलेंट टू 300 ईयर्स। मतलब 400 साल के कितने सेट हो गए, 4 सेट तो पूरे हो गए, 400, 800, 1200, 1600, उसके बाद 300 साल, तभी तो 1900 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 300 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज। देन अब 4 को 42 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या आया, 10 और 2/4, ये तो आया। हमें सिर्फ ये क्वोशेंट लेना है। अब ये क्यों किया कि मुझे 4 साल में 1 लीप ईयर होता है, तो 42 साल में कितने होंगे, डिवाइड कर दिया 400 से, तो जो भी क्वोशेंट आया तो वो क्या डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। सो अगर 10 लीप ईयर है तो बचे हुए क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स। तो 42 - 10 मतलब कितना हो गया, 32 ऑर्डिनरी ईयर्स। दोबारा देखो, जो सेंचुरीज थी उसको तो डिवाइड किया 400 से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सेंचुरी, 100, 200, 300 या 400। फिर जो नंबर ऑफ ईयर्स थे उनको डिवाइड किया 4 से, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं, हर 4 साल में 1 लीप ईयर आता है इसलिए। तो 4 से डिवाइड किया, तो जो क्वोशेंट आया दैट इज नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो जो रिमेनिंग रह गया वो 32। रिमेनिंग मतलब यहाँ से 42 - 10, अगर 42 साल में 10 लीप ईयर आए, 10 हटा दिए तो बचे हुए तो ऑर्डिनरी होंगे, तो 32 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। ठीक, अब जनवरी में देखें अपन कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फरवरी में अगर ये 28 है तो 0, मार्च में 3 और लास्ट में +3 जो डेट है अपने पास। ठीक, 300 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 5, 3, 1, 1 ऑड डे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 लीप ईयर्स, 1 लीप ईयर में 2 हैं तो 10 में कितने होंगे, 10 × 2। ठीक, 32, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 32 में कितने होंगे, 32 × 1। सो प्लस 32 × 1 प्लस 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9।
ठीक, अब इसको सम करेंगे, ये कितना आ गया 1 + 20 + 32 + 9। अब इन सब का टोटल किया तो कितना आ जाएगा 10, 42, 62। तो 62 ऑड डेज इतने आ गए। अब अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे ही ऑड डेज 7 से ऊपर आए तो क्या करना है अपने को, वापस 7 से डिवाइड करना है। ठीक, तो इसको 62/7 क्या आ जाएगा 8 होल 6/7। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वोशिएंट लिखने की आदत बंद करो, सीधा सीधा रिमाइंडर उठाओ। तो रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे, मतलब दिस डे वॉज सैटरडे। अब अगर मैं इसको 4 अप्रैल लेता तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता 0। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था संडे क्या है 7 या 0, तो 0 मतलब संडे, क्योंकि रिमाइंडर तो कभी 7 आ नहीं सकता, रिमाइंडर तो हमेशा 7 से छोटा आने वाला है, क्योंकि अगर डिवाइजर 7 है तो रिमाइंडर 0 to 6 हो सकता है ना, 7 तो नहीं हो सकता रिमाइंडर। तो इसलिए जब हम रिमाइंडर देख रहे हैं तो हम 0 को क्या लेंगे संडे, और जब हम नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हैं तो 7 मतलब संडे। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इस पर। अब देखिए क्वेश्चन तो सेम है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमें डे ऑफ द वीक निकालना है। सेम ये है कि इस पर्टिकुलर डेट पे डे ऑफ द वीक क्या होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको रिवर्स लिखते हैं सबसे पहले, मतलब अभी ईयर कौन सा चल रहा है 1784, तो कंप्लीट कितने हो गए 1783। ये मंथ कौन सा चल रहा है जुलाई, 7 जुलाई, तो कंप्लीट कितने हो गए जनवरी टू जून, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और डेट प्लस डेट, बेसिकली ये क्या होता है, इन सब का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा 14 जून कंप्लीट हो जाएगा तो जुलाई हो गया, 83 कंप्लीट हो जाएगा तो 84 चल रहा होगा। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं और ये चल रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ अपन अगर करते जाएंगे तो यही आएगा 14 जुलाई 1984। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, इसको ब्रेक करेंगे ईयर में और सेंचुरीज में। तो ये क्या हो गया 1700 + 83 प्लस जनवरी फेब्रवरी। अब फेब्रवरी देखो करंट ईयर क्या है, जब भी देख रहे हो मंथ तो करंट ईयर का देखना, तो ये तो लीप ईयर है, तो मतलब फेब्रवरी होगी 29 की, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई की क्या आ गई 14। ठीक है, अब 700 को 1700 किससे डिवाइड किया 400 से, और 83 को किया 4 से। ठीक, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 100। ठीक, 100 ईयर्स प्लस 83 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 20, तो क्वोशिएंट आया, तो 20 तो क्या हो गए लीप ईयर्स, और बचे हुए जो 83 - 20 वो करेंगे तो कितना आएगा 63, वो हो गया ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक, फिर जनवरी में 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई के कितने अपने पास 14। ठीक है, अब 100 साल में कितने और डेज होते हैं 5। 20 लीप ईयर्स में कितने होंगे 20 × 2 मतलब 40। 63 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने होंगे 63 × 1। ठीक, प्लस 313 232, ये कितना हो गया टोटल 28। ठीक, अब देखो या तो इन सब का सम करो, ठीक, इन सब का सम करके निकालोगे, उससे बेटर क्या अप्रोच है इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करो। आप पूरे को ही तो 7 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो बेसिकली सेपरेट भी तो कर सकते हैं अपन, बाय 7 उसका पर्पस क्या है 63 28 क्या है 7 के मल्टीपल, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो होगा नील बटा सन्नाटा, क्योंकि रिमाइंडर क्या देंगे 0, तो अपन कैलकुलेशन को बड़ा करने की जगह कैलकुलेशन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब 5 + 40 मतलब कितना रह गया 45। अब इसको 7 से डिवाइड कर लो तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 3। रिमाइंडर 3 मतलब ये डे ऑफ द वीक क्या होना चाहिए वेडनेसडे। ठीक है, ये चीज़ समझ में, हमने क्या किया सेम प्रोसेस, ईयर्स को डिवाइड किया सेंचुरी प्लस ईयर्स में, फिर मंथ देख लिए और डेट देख ली, फिर मंथ के अपने ऑड डेज लिख लिए, और लीप ईयर के लिख लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिख लिए, और नंबर ऑफ सेंचुरीज के लिख लिए, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी, 100 ईयर्स 200 ईयर्स 300 ईयर्स 400 ईयर्स जो भी आता है। तो उसके हिसाब से जो फाइनल अपने पास रिजल्ट आया उसमें नंबर को इतना बड़ा सॉल्व करोगे, कर तो वो भी सकते हो,
टोटल का सम करो, जो भी टोटल आ रहा है उसको सम करो और डिवाइड बाय 7 कर दो, या फिर थोड़ा स्मार्ट प्ले करो, जो जो 7 से डिविजिबल होते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। जितनी कम कैलकुलेशन करोगे उतनी कम एरर आएगी, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज़्यादा एरर आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको करते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए। ठीक है, 1852 तो मतलब 1851। ठीक है, 11th मतलब अक्टूबर तक खत्म हो चुका है, जनवरी टू अक्टूबर प्लस 26। ठीक है, 1800 प्लस 51 प्लस जनवरी टू अक्टूबर। तो अगर मैं लिखना चाहूँ जनवरी 3, अब फरवरी मतलब ये क्या है, लीप ईयर, करंट ईयर देखते हैं फरवरी के लिए। तो ये करंट ईयर क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर मतलब फरवरी 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस 26। ठीक, 800 का मतलब इक्विवेलेंट किसके होगा, 400 से डिवाइड करने पे 200। 51 को 4 से डिवाइड करेंगे मतलब 12 लीप ईयर्स प्लस 39 ऑर्डिनरी ईयर्स। अभी मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, जैसे अभी दिखाई थी ना, अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम इसको जितना शॉर्ट करते जाएंगे ना उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। एग्जाम में ये नहीं करना है पूरा प्रोसेस, ये तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए करना है। जैसे मैं मिनिमाइज करता जा रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन को, उस तरह से देखते जाना मैं सवाल कितनी जल्दी करता हूँ सॉल्व। कैलेंडर क्वेश्चन कभी भी 15 से 20 सेकंड ज़्यादा नहीं लेता, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है फिर तो लगने वाला है 1 से 2 मिनट, क्योंकि फिर तो आप यही प्रोसेस फॉलो करना अगर कैलकुलेशन वीक है तो। क्योंकि अगर इस तरीके से जाओगे, शॉर्टकट मारोगे तो बिल्कुल ही बंटा धार कर लोगे अपना। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक यही प्रोसेस यूज़ करना है। जब आप 8-10 सवाल कर लो ऐसे, हाँ ठीक है स्टार्टिंग में आलस आता है, लंबा है, क्या है, पर सीखना है अपने को, तो स्टार्टिंग में 8-10 क्वेश्चन ऐसे करोगे, फिर अगले 8-10 क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट करोगे, फिर अगले 8-10 क्वेश्चन और शॉर्ट मारोगे, और लास्ट के 8-10 क्वेश्चन तो आप हवा में कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देखो 200, 12 लीप ईयर, 39 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 313, 323, 332 एंड 3, ये कितना हो गया 14 एंड 11, 25 प्लस 26। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 200 साल में कितने होते हैं, 5 और डे, ये 200 ऐड नहीं करना है। ठीक है, 200 ईयर्स लिख लेना यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये 5 नहीं 3 होते हैं, 200 साल में 3 और डेज होते हैं। 12 लीप ईयर में कितने होंगे 24, 39 लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में कितने 39 प्लस ये दोनों का सम कितना हो गया 51। ठीक है, अब इनका सम करोगे कितना आएगा 90 और इसका 27, तो 90 27 117 आ गया सम। इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया आपका 5, ये आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर 5 मतलब ये डे ऑफ द वीक क्या होना चाहिए, फ्राइडे। ठीक है, पहले से थोड़ी कम मेहनत लगी, अभी भी लगी तो सही मेहनत, पर पहले से बहुत कम लगी। ठीक है, तो 2-4 सवाल और करेंगे तो अपने को ये क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई मेहनत कहाँ पे बचानी है अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अपन थोड़ा और तेज करने की। ठीक है, पहली चीज़ 2014 प्लस 5 तक है तो जनवरी टू अप्रैल प्लस 25। ठीक है, इसको क्या लिखा 2000 प्लस 14 को क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 11। मैंने सीधा शॉर्टकट मारा, 400 से डिवाइड किया मतलब 2000, इसको लिख लिया 2000 और 14 को मैंने सीधा ही ब्रेक कर दिया, 14/3 करूँ 14/4 करूँगा तो 3 आएगा क्वोशेंट, तो 3 लीप ईयर हो गए। चलो थोड़ा सा अगर अभी भी हवा में लग रहा है तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 14 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल प्लस 25। ठीक, 2000 को 400 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर अच्छा 400 लिख लेते हैं। चलो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 400 सेंचुरी के, मतलब 4 सेंचुरीज क्या आ जाएगा 400 ईयर्स के आ जाएगा। ऐसे बताता ना 400, 800, 1200, 1600 और 2000। अगर आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 मतलब 400 ले सकते हैं। ये तो चीज़ जैसे संडे में अपन रिमाइंडर 0 मतलब 7 ले रहे थे, ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 मतलब 400 ले रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या होगा 4 से डिवाइड किया तो 3 तो लीप ईयर्स हो गए, 11 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। जनवरी 31 मतलब 3, फरवरी चल क्या रहा है
नॉन लीप ईयर तो मतलब फरवरी में 0, फिर मार्च 3, अप्रैल 2 प्लस 25। ठीक है, अब देखना 25 और 3 28, कैंसिल कर देता हूँ, 0 हो गया ना। ठीक, 400 मतलब 0 प्लस 3 मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 लिख दूँ यहाँ पे, 6 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 2 5। ठीक, अब ये कितना हो गया टोटल 22। देखो कैलकुलेशन कितनी तेज़ करी मैंने, 25 और 3 28 हो गया, मैंने तुरंत वहाँ पे कैंसिल कर दिया। मैं उसको कैलकुलेशन अब यूज़ ही नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को 7 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे मैं हटाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22, तो बाई 7 किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, मतलब दिस डे ऑफ द वीक इज मंडे। ये थोड़ा और तेज हो गया कंपैरेटिवली, राइट। ठीक है, अब ऐसे उसमें ट्राई करते हैं। अब मैं देखना क्या करता हूँ, 1900 प्लस 30। ठीक है, ये तो लिख रहे हो आप, तो मैंने एक स्टेप और कम कर दी, मैं तो सीधा हवा में लिख रहा हूँ। देखना 1900 प्लस 7 लीप ईयर प्लस 30 तक हुआ है ना आपका, याद रखना ये 1930 है, 7 तक ही हुआ है। 23 ऑर्डिनरी ईयर्स प्लस ये मार्च चल रहा है, जनवरी फरवरी, जनवरी मतलब 3 और फरवरी करंट ईयर क्या है, नॉन लीप ईयर तो मतलब 0। 1900 मतलब 300, 300 मतलब 1 ऑड डे। ठीक है, 7 इंटू 2 करूँगा मतलब 14 आएगा, 7 का मल्टीपल है 0, सीधा 0 लिखा मैंने। 23 इंटू 1, 23 को 7 से डिवाइड किया कितना आता है 2 रिमाइंडर, मैं सीधा 2 लिख रहा हूँ, प्लस 3 कितना आ गया 6, मतलब ये क्या हो गया सैटरडे। दिस डेट वॉज ऑन सैटरडे, या फिर सैटरडे वॉज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। और तेज हो गया, इससे तो और तेज कर दिया मैंने, हवा में फटाफट। ठीक है, तो जैसे ही जैसे कैलकुलेशन करते जाओगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स स्किप करने, कौन से कंसिडर नहीं करने और कौन से हवा में हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 15 सेकंड में हो जाता है। सबसे पहले सेंचुरी ब्रेक किया, दिमाग में आ गया 1800 मतलब 3 हो गया। ठीक है, ईयर्स को ब्रेक किया, लीप ईयर 8 लीप ईयर है और लेट से 23 ऑर्डिनरी ईयर है, तो उस हिसाब से अपन ने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे और सवाल होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अभी देखो अपन ने एक टाइप की वैरायटी करी थी जिसमें क्या दे रखा था, एक पर्टिकुलर डेट दे रखी थी और उस पर डे ऑफ द वीक निकलना था। उसी का एक वेरिएंट है ये, ऑन विच डेट संडे फेल इन अगस्त 2021, मतलब अगस्त में वो डेज निकालने जहाँ जहाँ संडे आया था। तो सबसे पहला संडे निकाल लें, तो उसके बाद +7 करके करते जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, मुझे 1 अगस्त 2021 का डे निकालना है। अगर ये मिल गया तो मुझे पता है ना संडे कब आने वाला है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग संडे निकाल लूँगा और संडे को फिर +7 करके डेट्स निकालूंगा जिन डेट्स पे संडे आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार करते हैं। ये एक ही सवाल लेंगे क्योंकि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बस एक ये पूछने का स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 2022 तो मतलब सेंचुरी तो हो गई 0, 5 लीप ईयर है, 15 ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ये अगस्त चल रहा है तो जनवरी टू जुलाई कवर हो चुका है और फर्स्ट डे है। ठीक, तो 5 लीप ईयर में 10 ऑड डे, 15 ऑर्डिनरी ईयर में 15 ऑड डेज, प्लस जनवरी फरवरी क्योंकि नॉन लीप ईयर तो 0, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक, अब एक चीज़ और देखना, मैं हमेशा इनको 0 करता हूँ। अप्रैल मई जून ये तो 7 होता है हमेशा, मैं हमेशा 0 करता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मुझे आसान बनानी है। ठीक है, ये कितना हुआ 25 और 3 28, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा कितना 3 + 3 6 + 1 7। 7 मतलब क्या हो गया, ये क्या है संडे, सो दिस डे इज संडे। 7 या फिर अगर 7 से डिवाइड करें तो 0 ही तो आएगा, ये 0 ऑड डेज, मतलब ये डेट पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए संडे। तो पहले को अगर संडे है तो संडेज कब होंगे 1 1 8 15 22 22 कह सकते हैं या 29, ये 5 दिन होंगे जिस पे संडे आ रहा होगा।
ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही करना जैसे अपन पहला काइंड देख चुके हैं, बस यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है। पूछ तो ये रहा ना 1 अगस्त 2021, लेकिन वो पूछने का स्टाइल डिफरेंट दे रहा है। ठीक है, चलो और वैरायटी देखते हैं इसकी। अब देखिए अगली वैरायटी, इसमें क्या होता है, एक डेट दे रखी होती है जिसका कोई एक डे ऑफ द वीक दे रखा होता है, और ये ज़रूरी नहीं है सही हो। इफ़ बोल रहा है कि अगर इस दिन मंडे होता तो हमें क्या पता उस दिन क्या है, वरना तो सीधा सीधा अगर ये सही होता तो ये तो डायरेक्ट डेट दे के पूछता ना कि इस डेट पे डे ऑफ द वीक क्या है, पर उसने रेफरेंस चेंज कर दी यहाँ पे। अब रेफरेंस पॉइंट क्या दे दिया, पहले अपना रेफरेंस पॉइंट क्या था, मंडे मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो मंडे से स्टार्ट कर रहे थे अपन, पर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, अब इस जगह मंडे आ गया रेफरेंस पॉइंट किस पे, इस पर्टिकुलर डेट पे, तो ये पर्टिकुलर डेट अब रेफरेंस पॉइंट हो गया। एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ ऑड डेज देखें कितने आएंगे, जैसे 53 है, 53 से 73 तक जा रहे हैं, ये जुलाई है, तो टोटली 20 ईयर्स है। ठीक है, तो 20 ईयर्स में अब देखते हैं लीप ईयर्स कहाँ कहाँ आ रहा है, 56, 60, 64, 68 एंड 72, तो 5 लीप ईयर्स आ रहे हैं। सो 5 लीप ईयर्स होंगे प्लस 15 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, ये तो होने वाला है, तो 10 प्लस 15, तो 25 ऑड डेज तो कहाँ तक हो गए, 23 जुलाई 1953 से लेके 23 जुलाई 1973। ठीक, वहाँ तक कितने हो गए 25। अभी जुलाई में कितने दिन बाकी, 8, 24 से 30 7 दिन और 31 8 दिन, तो 8 दिन तो अभी जुलाई के बाकी हैं, और अगस्त में कहाँ तक जाना है 24 तक, सो प्लस 24 अगस्त के हो गए। ठीक, ये कितना हो गया टोटल 32, और पहले कितने आए थे 25, तो प्लस 25, तो ये टोटल कितना हो गया 57। ठीक, तो 57 मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गया 1 ऑड डे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में एक दिन एक्स्ट्रा ही तो लग रहा है 1 ऑड डे, तो मंडे अगर ये है तो ये क्या होगा ट्यूसडे, ये क्या होगा ट्यूसडे। एक तरीका तो यह है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखें और ऑड डेज निकालें। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, हम इस पर्टिकुलर डेट का डे ऑफ द वीक निकालें और इस पर्टिकुलर डे का डे ऑफ द वीक निकालें, ये तो अपन सीख चुके हैं। तो अभी देखते हैं 23 जुलाई 1953 का ऑड डे क्या होगा, मैं तेजी से करके दिखाता हूँ। 23 जुलाई 1953, 1900 मतलब 152 मतलब 13 ऑड डेज और 13 लीप ईयर्स मतलब 65। चलो थोड़ा इतना ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं करता, 13 लीप ईयर्स प्लस 39 ऑर्डिनरी ईयर्स प्लस ये जुलाई है और ये क्या है अपना ऑर्डिनरी ईयर जनवरी टू जून प्लस 23। ठीक, तो ये कितना हो गया 13 इंटू 2 26 प्लस 39 65, सो 1 प्लस 65 को मैं लिख रहा हूँ 2, क्योंकि 63 से 63 डिविजिबल है, तो 63 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ 65 को, तो सीधा सीधा 2 लिख दिया। फिर जनवरी 3 होगा, फरवरी 0, मार्च 3, तो 6 तो वो ले लिया, और जैसे मैंने पहले बताया था अप्रैल मई जून में 0 कर देता हूँ क्योंकि वो 7 है, हमेशा ही 7 है, तो हटा ही दिया उसको, कंसीडर ही नहीं करता मैं। प्लस 23 को वापस में 2 लिख रहा हूँ, 21 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 6 7, कैंसिल किया दोनों को, 2 प्लस 2 4, तो ये क्या है बेसिकली, ये अभी थर्सडे। ठीक है, ये बेसिकली अभी थर्सडे, या फिर कह सकते हैं ये भी 4 है, ये अभी 4 है। ठीक है, डे ऑफ द वीक मतलब वो सिर्फ नंबर लिख दो, क्योंकि डे ऑफ द वीक लेवल लंबा है, मैं तो सिर्फ 4 ले रहा हूँ, 4 तो मतलब क्या होगा थर्सडे ही होगा ना, बट मैं अभी कैलकुलेशन सेक के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं निकालना, मैं सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं दूसरा निकालता हूँ विच इज़ 24 अगस्त 1973, इसका निकालना है। तो 1900 मतलब 1 प्लस 72 मतलब 18 लीप ईयर्स और रिमेनिंग 54 ऑर्डिनरी ईयर्स, तो 72 प्लस 18 इज 90। अब कहोगे 72 प्लस 18 कैसे किया सर आपने, 72 तो ईयर्स हैं ही, लीप ईयर कितने 18, तो एक्स्ट्रा दिन वही तो देने वाले हैं 18, सो प्लस सीधा कर दिया, ये हो गया 91 0 खत्म, कुछ करना ही नहीं है मेरे को, मतलब ईयर भी कंप्लीट हो गया 1972। अब मुझे सिर्फ मंथ देखना है, ये क्या है ऑर्डिनरी ईयर है, तो जनवरी फरवरी मार्च 6,
अप्रैल मई जून 0, फिर जुलाई का 3, फिर अगस्त का 24, फिर अब देखो 24 को मैं लिख रहा हूँ वापस 3, 21 + 3, 6 + 3 9 + 3 12, 12/7 मतलब कितना आ गया 5 और डेज। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर ये 4 है तो ये 5 है, तो मतलब +1 किया, +1 करके तो पहुंचे। तो अगर ये मंडे है तो +1 करके ये क्या आएगा ट्यूसडे। ठीक, ये हो गया ट्यूसडे। अगर ये मंडे है तो ये एक्चुअली था तो थर्सडे और ये आया अपना एक्चुअली फ्राइडे, तो थर्सडे से फ्राइडे आया मतलब +1 करके आया। तो अगर ये मंडे है, अगर ये संडे होता तो +1 करके मंडे हो जाता। तो जो भी एडजस्टमेंट हम एक्चुअल के साथ देख रहे हैं वही हमें वर्चुअल के साथ करना है। मतलब ये +1 करके आया तो ये +1 करके ही आएगा। वो अपन यहाँ पे भी देख चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो ये आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो, या फिर दोनों के डे ऑफ द वीक निकालो और दोनों को जो भी कॉम्पनसेशन देना है, जैसे इसको +1 देना था तो यहाँ भी +1 दे दिया। ठीक है, मंडे +1 इज ट्यूसडे। इस तरह से एक सवाल और करते हैं। इस बार मैं क्या करूँगा, अभी तो ये आगे वाली डेट पूछा था, अब पीछे वाली पूछ लेते हैं, उसमें देखना थोड़ी सी समस्या आती है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि 23rd April 1968 was Sunday. Then what was the day of the week on 14th September 1952? तो ये तो पीछे आ गया। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब पीछे वाले कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो 14th September 1952 से, अब देखना ये सितंबर है और ये अप्रैल है, तो पिछले साल का सितंबर तक चल लेते हैं पहले। मतलब 14th September 1967 यहाँ तक चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजी रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स देखना, उसके बाद फिर पर्टिकुलर मंथ देखते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। 52 से 67 मतलब 15 साल हो गए। 52 भले ही लीप ईयर है पर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सितंबर से। तो फरवरी का कॉन्ट्रीब्यूशन तो नील बटा सन्नाटा, तो अपने पास लीप ईयर कहाँ बचेंगे, 56, 60, 64, 68 तो ख़त्म, तो 67 तक मतलब 3 ऑड डे, 3 लीप ईयर्स हैं। तो 15 तो टोटल साल है प्लस 3 लीप ईयर्स हैं, सो 15 + 3 18 हो गए। तो 18 मतलब 4 ऑड डेज। इतना ही बचा। 14th September 1952 से 14th September 1967 तक अपने पास 4 ऑड डेज आ गए। ठीक, पर ये तो 68 है, वो भी अप्रैल में। तो पहले तो सितंबर ख़त्म करो यहाँ का। अगर ये 14 सितंबर है, सितंबर में दिन कितने बाकी हैं, 16, तो सितंबर के हो गए 16। अक्टूबर, और इसको अगर रिजल्टेंट लिखूँ मैं तो कितना लिख सकता हूँ, 2, 16/7। अपने को तो ऑड डेज चाहिए, तो जितना छोटा लिखते जाएंगे उतना कम कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो सितंबर के हो गए 2, अक्टूबर के कितने होते हैं 3, पूरे 31 ही ले लेते हैं एक साथ। अक्टूबर का हो गया 3, नवंबर का हो गया 2, इसको 0 कर दूँ यहीं पे, फालतू काय को आगे लेके जाए। तो नवंबर तक हो गया 0, फिर दिसंबर 3, जनवरी, अभी ये अप्रैल ना, जनवरी 3। अब देखना फरवरी, ये क्या है, लीप ईयर है, तो फरवरी तो 1 देने वाला है, 1 हो गया 7, ख़त्म करो इसको भी। ठीक, फिर मार्च, मार्च के कितने होंगे 3। अब देखना अभी तक हमने क्या क्या एडजस्ट कर लिया, सितंबर के बचे हुए जो थे वो एडजस्ट कर लिए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ तक हमने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, मंथ ख़त्म। लेकिन अभी ये जो 4 बचे थे, 4 कौन से थे, ये 15 साल के, 52 से लेके 67 तक 15 साल का जो आया था वो 18 आया था, 18 मतलब 4 ऑड डेज आए थे। 3 मार्च के आ गए, तो 4 + 3 7, तो ये हटा दूंगा पूरी कैलकुलेशन में से, जितना ईजी होता जाएगा उतना करते जाएंगे। तो मार्च तक अपने पास 0 ऑड डेज है। अप्रैल के कितने आ गए 23, 23 मतलब 2 ऑड डेज। तो इस डेट से लेके इस डेट तक 2 ऑड डेज है, मतलब यहाँ से +2 करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से +2 किया तो ये आया। तो अगर यहाँ से वापस आना है तो -2 करना पड़ेगा। पहले तो प्लस से काम हो गया क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं, अगर अपन पीछे आ रहे हैं तो -2 करना पड़ेगा। तो अगर ये संडे है, संडे मतलब ये 7 है, तो 7 में से -2 करें तो कितना आएगा 5, मतलब ये क्या होना चाहिए फ्राइडे। ठीक, ये क्या होना चाहिए फ्राइडे। ये तो पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या, दोनों का डे ऑफ द वीक निकालो और यूज़ करो। अब डे ऑफ द वीक निकाल के भी दिखाता हूँ उसको कैसे करना है। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा।
अब इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ फ्राइडे, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस रहे कैलकुलेशन के लिए। पहला ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ जो पहले वाला है, फिर बाद वाला ले लेंगे। तो पहले अपन ईयरली डेट उठा लेते हैं, जो पहले फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। तो 14 सितंबर 1952, ठीक है। सो 1951 तक देखना अपने को, तो 1900 मतलब 1, फिर 51 ईयर्स, उसमें लीप ईयर कितने होंगे 12, तो 51 + 12 63 63, 7 से डिविजिबल, हटाओ 0, काम आसान करेंगे अपन। तो अपने के पास 1951 तक एक ही और डे बचा, ठीक। अभी क्या चल रहा है लीप ईयर, और ये क्या चल रहा है सितंबर। तो लीप ईयर में जून तक 0, 313 जनवरी फरवरी मार्च 0, अप्रैल मई जून हमेशा ही 0, 232। तो अपने पास बचा क्या जुलाई अगस्त, जुलाई का 3, अगस्त का 3 7, हटाओ 0। इसके बाद अक्टूबर का 14, 0। तो मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ गए 0 ऑड डेज आ गए। तो ये क्या हो गया बेसिकली संडे, पर मैं इसको भी 0 ही लिख रहा हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था ना कि अपन 0 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम डे ऑफ द वीक नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ऑड डेज लिख रहे हैं कितना आ रहा है, ठीक। अब इसको ले लेते हैं। सो 23 अप्रैल 1968, 1967 मतलब 1900 तो हो गया, 67 ईयर्स, उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे 16, तो 67 + 16 83, 83 + 1 84, 7 से डिविजिबल, हटा 7 की घटा। अपने को इतना मगजमारी नहीं मांगता है, ठीक है। इसके बाद मतलब अपना 1967 तो सेटल हो गया। अपना ये क्या चल रहा है अप्रैल मतलब मार्च तक देखना है। ये क्या है लीप ईयर जनवरी फरवरी मार्च 313 0, ये भी हटाओ, बचा क्या 23 मतलब 2 ऑड डेज, यही आया ना। तो मतलब ये आया 2 ऑड डेज। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +2 करना था, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा -2, राइट। तो -2 क्या मतलब संडे -2, तो क्या आ गया फ्राइडे। सो दिस डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। तो आपके पास दोनों ही ऑल्टरनेटिव है, या तो आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो कैलकुलेशन करके, या फिर ट्रेडिशनल वे यूज़ कर लो, कन्वेंशनल वे यूज़ कर लो, दोनों का डे ऑफ द वीक निकालो और जो भी कॉम्पनसेशन करना है वो कर दो। प्लस करना है प्लस कर दो, माइनस करना है माइनस कर दो। अगर पीछे वाली डेट पूछी है तो माइनस कर दो, आगे वाली डेट पूछी तो प्लस कर दो। इसमें बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो एक लास्ट वैरायटी और देखते हैं कैलेंडर की, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन होता है मगजमारी वाले। मगजमारी मतलब इस तरह से कुछ स्टेटमेंट देगा, इफ़ 2 days before yesterday was Friday, then what will be the day before 2 days after tomorrow? सुन के लगता है सर क्या कर दिया ये, कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन है उसको एक एक करके लिखेंगे। 2 days before yesterday, let's say this is today, ये आज है। तो 2 days before yesterday, yesterday तो ये हो गया, उसके 2 दिन पहले ये होगा was Friday। अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे, ये संडे, तो आज क्या हो गया मंडे। आज ही निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, द डे बिफोर 2 days आफ्टर टुमारो, टुमारो के 2 दिन बाद, ये टुमारो है उसके 2 दिन बाद से 1 दिन पहले, मतलब ये अपने को निकालना है। अगर ये मंडे है तो ये क्या हो गया वेडनेसडे, ठीक है। तो इसको इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से सॉल्व करना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी होता है। बस आपको लैंग्वेज में वो फंसाने की कोशिश करता है, प्रयास तो पूरा करेगा आपको फंसाने का, पर ऐसे सवाल में फंसते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। अनलेस आपको यस्टरडे और टुमारो में फ़र्क नहीं पता हो, डे बिफोर डे आफ्टर में फ़र्क नहीं पता, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कैलेंडर में इसी टाइप के सवाल आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने शॉर्टकट्स सिखाए हैं आपको उनको यूज़ कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी तेज़ होगी उतनी जल्दी कैलेंडर का सवाल होता है। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा स्लो होगी उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका वो मैंने आपको सिखा दिया, जैसे जैसे 7 से डिविजिबल होता जाए हटाते जाओ, टाइम ख़राब नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो आई होप